Hey guys, I hope you are doing well. You are watching Enigma Study Center और आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर कैनेमैटिक्स 1D पढ़ने वाले हैं। कैनेमैटिक्स 1D या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्ट एंड मोशन भी बोल सकते हैं। रेस्ट एंड मोशन यानी कि इसको कैनेमैटिक्स नया वर्ड है अपने लिए। तो पहले अपन इसको मोशन के नाम से पढ़े थे। क्लास 9th में इस चैप्टर को अपन किस नाम से पढ़े थे? मोशन के नाम से पढ़े थे। बेसिकली कैनेमैटिक्स क्या है? कैनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन यानी कि मोशन का स्टडी करेंगे अपन कैनेमैटिक्स में, किसी ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? कैनेमैटिक्स हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज लगा हुआ है 1D। 1D कहने का मतलब इस चैप्टर में अपन जो है मोशन पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक डायमेंशन में, यानी कि लेंथ या फिर आप ब्रेथ बोल ले तो ब्रेथ। तो यानी कि किसी स्ट्रेट लाइन पर जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, वो अपन क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो किसी स्ट्रेट लाइन पर जो मोशन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि वो मोशन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट ना मोशन में कब कहा जाएगा? कोई ऑब्जेक्ट को अपन मोशन में बोल सकते हैं जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो। ठीक है, क्या कर रहा हो? टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो किसको बोलेंगे मोशन? सबसे पहले मोशन समझना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? मोशन। क्या होना चाहिए? पोजीशन चेंज होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? WRT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पोजीशन चेंज है। तो पोजीशन चेंज का कहने का मतलब कोई ना कोई फ्रेम होगा, किसी न किसी फ्रेम में अपन पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। तो हर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेम को की जरूरत होती है, जिसको अपन बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम किसको बोलेंगे? जिस भी फ्रेम में अपन मोशन को स्टडी करेंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस फ्रेम। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर मोशन को स्टडी कर रहा हूं, तो ये रूम मेरा, इस रूम में अपन कर रहे हैं, तो ये रूम क्या हो जाएगा मेरे लिए? एक रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। हम इसको रेफरेंस फ्रेम बना लेंगे। ठीक है, तो अगर अगर अब देखिए मोशन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मोशन कब बोलेंगे हम, कि कोई चीज कब मोशन में है, कब बोलते हैं। अगर हम रेंडमली किसी चीज को अगर हम मान लीजिए कार में बैठे हुए हैं और बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ है उसी कार में, तो अगर हम कार के मीटर को देख करके अपने दोस्त को ये बोल दे कि तुम मोशन में हो, तो हम गलत होंगे। भले ही कार मेरा 40 की स्पीड से है, लेकिन हम अपने दोस्त को अगर मोशन में बोल देंगे तो हम क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं कि तुम मोशन में हो। अगर बोल दिए तो ये गलत हो जाएगा। हमें बोलना होगा कि तुम किसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो। तुम जो बाहर जो लोग खड़े हैं, कार के बाहर जो लोग खड़े हैं, उनके रिस्पेक्ट में मोशन में हो, तब ये लाइन क्या होगा? सही होगा। मेरे रिस्पेक्ट में जो मेरा दोस्त है, जो कि कार में जस्ट मेरे बगल में बैठा हुआ है, भले ही मेरी कार 120 की स्पीड से जा रही है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में मेरा दोस्त क्या है? रेस्ट पर है। तो मोशन के लिए हमेशा एक रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये समझिए। रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट होता है, अपन उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको मोशन समझ में आया होगा। मोशन क्या है फिर से? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? अ फ्रेम वेयर मोशन इज ऑब्जर्व। मैं लिखने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग समझने की कोशिश करें और जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है बस उसे लिखें। ठीक है, तो मोशन हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखा है, बस समझाने की कोशिश की है कि मोशन क्या होता है। चेंज इन पोजीशन होता है, WRT टाइम। ठीक है, वही एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। रेस्ट एंड एब्सोल्यूट motion is no meaning।
मतलब कि किसी को हम डायरेक्टली बोल दिए कि देखो वो रेस्ट पर है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा कि वो रेस्ट पर है, बोलना होगा कि वो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ठीक है। आपने एक इंटरेस्टिंग लाइन शायद आपने सुना होगा या फिर ध्यान नहीं दिया होगा कि जब भी हम ट्रेन के स्टेशन पर खड़े रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ट्रेन मधेपुरा पहुंचने वाली है, या फिर अगर हम पटना के स्टेशन पर खड़े हैं तो बोलते हैं ट्रेन पटना पहुंचने वाली है। ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेन में बैठ रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मधेपुरा आने वाली है या फिर पटना आने वाली है। ये पॉसिबल है क्या? पटना आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं बेसिकली उस टाइम में हम खुद को रेस्ट पर मान करके ये सोच लेते हैं कि पटना चल रहा है, तो इस वजह से ये सेंटेंस बोलते हैं कि पटना आने वाली है। तो हमेशा ये जो मोशन है ना, ये रेस्पेक्टिव होता है। आप किसको रेस्ट पर बोल रहे हैं, किसको चला रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा किसी के रेफरेंस में मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है।